अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल हमसे विटामिन के 2 के बारे में बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे, जिस पर हमने डिसाइड किया कि इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए ताकि आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा सके। विटामिन के 2 जो है वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। हो सकता है कि हम नॉर्मल रूटीन में मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के ज़रिए से ये विटामिन जो है वो ले रहे हों, लेकिन हमें पता भी ना हो। और ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे लोग हो जो कि ऐसी ग़िज़ाएँ ही ना इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें विटामिन के 2 अवेलेबल है। उन्हें चाहिए कि वो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन के 2 अवेलेबल हो, ताकि वो अपनी बॉडी की जो विटामिन के 2 की कमी है उसे पूरा कर सकें। व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ विटामिन के 2 से रिलेटेड, जिससे कि आप विटामिन के 2 इस्तेमाल करके ना सिर्फ हार्ट अटैक से बच सकते हैं बल्कि और भी बहुत से दूसरे जो मसाइल हैं उनसे बच सकते हैं। गाइस, आपने विटामिन के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि 2 टाइप के होते हैं, विटामिन के 1 और विटामिन के 2। विटामिन के 1 जो है वो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि आज की हमारी जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो विटामिन के 2 है। रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड की एक रिसर्च के मुताबिक विटामिन के 2 पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। विटामिन के 2 जो है वो हमारी हड्डियाँ, हमारे जो दांत हैं और हमारी जो जनरल हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन के 2 जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन के 2 जो होता है वो विटामिन D से रिलेटेड होता है और ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं। यही विटामिन्स हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं और इसको 20% तक इंक्रीज कर देते हैं। विटामिन D जो है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है, जबकि विटामिन के 2 उसी कैल्शियम को ब्लड से निकाल कर जो हमारी बोन्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह विटामिन के 2 जो है वो हमारी बॉडी का जो प्रोटीन है उसको एक्टिवेट कर देता है और एलडीएल के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ब्लड से निकल कर बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पे उनकी बेसिक ज़रूरत होती है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, लाइक अवर बोन्स एंड टिंसिंग। यानी इससे जो हमारे दांत और हमारी हड्डियाँ हैं वो मजबूत हो जाती है। इसके अलावा इसी मैकेनिज्म की वजह से वो कैल्शियम जो हमारी शरीयानों, हमारे जोड़ों और हमारे कार्टिलेज में जमा हो रहा होता है, विटामिन के 2 उसे जमा होने से भी रोकता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ विटामिन के 2 शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि ये पेंक्रियाज में मौजूद जो बीटा सेल्स होते हैं उनको मैनेज करता है और उनसे जो पैदा होने वाली प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो बीमारियाँ होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है और उन्हें मैनेज करता है। इसके अलावा विटामिन के 2 जो है वो हमारी एटीपी एनर्जी को कंट्रोल करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एटीपी एनर्जी जो है ये वो एनर्जी होती है जिसकी हमें एक्सरसाइज के दौरान ज़रूरत होती है। साथ ही साथ विटामिन के 2 जो है वो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये एंटी कैंसर के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं जो कैंसर को रोकने का बाइस बनती हैं। इसके अलावा विटामिन के 2 जो है वो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की हेल्थ को मैनेज करता है, उसको इम्प्रूव करता है और हमारी जो मेमोरी है उसको इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं जो विटामिन के 2 हमें किन चीज़ों से हासिल होता है। तो विटामिन के 2 जो है वो बेसिकली हमें ग़िज़ा से ही हासिल होता है। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हमें विटामिन के 2 जो है वो ईज़िली मिल जाता है। विटामिन के 2 जो है इसका मैकेनिज्म ये होता है कि बेसिकली तो बैक्टीरिया होते हैं और एकोलाई भी इसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। एकोलाई जो है वो हमारे यूरिन का एक बहुत बड़ा जरासीम होता है, जो अगर अच्छा हो तो वो हमारी इंटेस्टाइन और हमारी जो बाकी चीज़ें हैं उनमें हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया बुरा हो तो ये हमारे यूरिन में ना सिर्फ इन्फेक्शन क्रिएट करता है बल्कि और भी बहुत से मसाइल जो है वो पैदा करता है। विटामिन के 2 जो है वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया से हासिल किए जाते हैं। ये बेसिकली विटामिन के 1 में होते हैं जो बैक्टीरिया में विटामिन के 2 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बाद में हेल्थी और सेम विटामिन बन जाते हैं। घास खाने वाले जानवरों से हासिल होने वाली जो चीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन के 2 पाया जाता है, यानी कि वो चीज़ जो घास खाने वाले जानवरों से हासिल की गई होगी उसमें जो विटामिन के 2 है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा, उसमें विटामिन के 2 फुल लोडेड होगा।
अगर तो चीज़ को पेस्चराइज किया जाएगा तो उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन K2 जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए एडवाइस तो यही किया जाता है कि रॉ चीज़ें खाएं, पेस्चराइज चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि इससे उनकी जो अफादियत है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा घास खाने वाले जानवरों से हासिल होने वाला जो बटर है, यानी कि जो मक्खन है, उसमें भी विटामिन K2 बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके अलावा उसमें साथ ही साथ विटामिन ए, ई और विटामिन डी भी अवेलेबल होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन है उसको भी ठीक करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विटामिन K2 जो है, आप उसके कुछ लेवल होते हैं जो कि MK4 से लेकर 5, 6, 7 और 8 तक होते हैं, और हमें फर्दर इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। चिकन के ब्रेस्ट में और कलेजी में जो है वो विटामिन K2 अवेलेबल होता है, और साथ ही जो बड़े जानवर की कलेजी है उसमें भी विटामिन K2 बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होता है। इसके अलावा गोभी में विटामिन K2 अवेलेबल होता है, झींगे में विटामिन K2 अवेलेबल होता है, प्रॉन्स में अवेलेबल होता है, सैल्मन फिश होती है उसमें विटामिन K2 अवेलेबल होता है, और साथ ही श्रिम्प्स में भी विटामिन K2 अवेलेबल होता है। ये बेसिक एंड छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे आप विटामिन K2 जो है वो इजीली अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो घास खाने वाले जानवरों से ही हासिल की गई हो। विटामिन K2 जो है वो हमें हेल्थी रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली उन बच्चों में जो बड़े हो रहे होते हैं और उन लेडीज़ में जो प्रेगनेंसी कंज्यूम कर रही होती है। इसके अलावा विटामिन K2 जो है वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। ये हमारे हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखता है, उसकी हेल्थ को मैनेज करता है, और जो हार्ट अटैक के चांसेस है उनको कम कर देता है, मिनिमम लेवल तक कम कर देता है, यानी कि ये हार्ट अटैक से भी बचाव का बाइस बनता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।